लोमड़ी और शेर की कहानी। लोमड़ी का चालाक प्लान। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ हमें कुछ सिखाती हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए और आपके बच्चों के लिए स्पेशल मोटिवेशनल एपिसोड लाए हैं, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। कहानी पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के अंत में कुछ सिखाया गया है उसको अपने दोस्त से शेयर करें। कहानी का आरंभ होता है एक छोटे से गांव के पास, जहां एक सुंदर जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्राणी वहां का राजा शेर था। शेर ने जंगल को अपना साम्राज्य बना रखा था और उसका डर सभी प्राणियों के दिल में बसा हुआ था। एक दिन गांव के पास एक चालाक लोमड़ी रहती थी। यह लोमड़ी अपनी चालाकी में माहिर थी और वह जंगल के राजा शेर को हर बार हराने का सपना देखती रहती थी। एक दिन उसका सपना सच होने का मौका आया। वह जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी, जब एक उत्साही भल्लू ने उससे मिलकर कहा, तुम्हारा चेहरा खुशी से भरा हुआ दिखता है। क्या बात है? लोमड़ी ने भल्लू को अपने सपने के बारे में बताया और कहा, मुझे अपने देश का राजा शेर हराना है। भल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन तुम अगर चालाकी से काम लो तो संभव है। लोमड़ी ने धन्यवाद कहकर भल्लू से विदा लिया और अपनी यात्रा का आरंभ किया। वह जंगल में घूमती रहती और हर दिन शेर की गतिविधियों को ध्यान से देखती रहती थी। एक दिन लोमड़ी ने एक छुट्टे से बच्चे शेर को देखा जो जंगल में खेल रहा था। उसका दिल देखकर हल्का हो गया और उसने तय किया कि इस छोटे से शेर को अपना सहारा बनाएगी। लोमड़ी ने जंगल के एक कोने में एक छोटे से गुफा में रहना शुरू किया और वहां एक छोटे से बच्चे शेर को बुलाया। शेर का बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन लोमड़ी ने उससे दोस्ती करने का इरादा किया। लोमड़ी ने कहा, तुम मेरा दोस्त हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। शेर का बच्चा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और एक दूसरे को समझना शुरू किया। एक दिन लोमड़ी ने शेर के बच्चे से कहा, तुम्हें शेर की ताकत को हमेशा अपने साथ रखना होगा, लेकिन तुम्हें भी उसकी कमजोरियों को पहचानना होगा। उसने बताया कि शेर का सबसे बड़ा कमजोरी उसकी घमंडी आदतें हैं और वह अकेले ही रहता है, जिससे उसका मनोबल कमजोर होता है। इस जानकारी को सुनकर शेर के बच्चे ने लोमड़ी का योजना समझ लिया। लोमड़ी ने शेर के बच्चे के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसने शेर से मुलाकात के लिए आमंत्रण भेजा। शेर ने आमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन उसकी घमंडी आदतों के चलते वह अच्छे से नहीं आ सका। लोमड़ी ने शेर से कहा, आपको अपनी आदतों को बदलना होगा अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं। शेर ने सोचा और इस बार अपनी आदतों को बदलने का निर्णय किया। उसने लोमड़ी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में मित्रता बढ़ाई। उसने सीखा कि एक अच्छा नेतृत्व उसे और उसके समूह को और भी मजबूत बना सकता है। एक दिन शेर की दुनिया में एक बड़ा संगठन हुआ और उसने देखा कि उसके साथ रहने वाले दोस्तों का साथ उसे बहुत फायदा पहुंचा रहा था। उसकी साथी लोमड़ी के साथ मिलकर वह शेर नहीं बल्कि जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर समूह बना रहा था। इसके परिणामस्वरूप जंगल का माहौल पूरी तरह से बदल गया और सभी प्राणियों को मिलकर एक सुरक्षित और सशक्त जंगल मिला। लोमड़ी ने अपनी चालाकी और शेर ने अपने बदले हुए रवैये की बदौलत मिलकर वहां का राजा बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और मित्रता से ही हम अपनी मुश्किलें पार कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी कठिनाई हो। इसके अलावा हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो हम किसी भी स्थिति को पलट सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।